यूक्रेन में हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं बात करें तो लगातार जो है छात्र कहीं ना कहीं भारत लौट रहे हैं, लेकिन हालात इस समय जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। करनाल की बेटी देर रात पहुंची है करनाल, क्या कहना चाहेंगे आप? आंखों देखा मंजर, किस तरह की स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पे मतलब बॉर्डर पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अभी भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बच्चे हैं जो 3-3 4-4 दिनों से रिफ्यूजी कैंप में पड़े हुए हैं, जो फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और फ़्लाइट्स उस हिसाब से कम हैं। और खाने बॉर्डर पार करने के बाद खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम है बॉर्डर तक पहुँचना। बच्चों को बॉर्डर, हम लोग तो थे बॉर्डर के पास थे, 200-300 किलोमीटर तक के बच्चों, उनके लिए बॉर्डर पार करना फिर भी रिस्क लिया, बट फिर भी था। बट जो बच्चे कीव में हैं, खारकीव में 1000-1200 किलोमीटर कैसे पार करके खुद से आ सकते हैं वो बच्चे? और मतलब वो नहीं आ सकते खुद से, क्योंकि कंडीशन है ही नहीं, लगातार बॉम्बिंग हो रही है, वो कैसे आ सकते हैं? प्लस बॉर्डर पे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। यूक्रेनियन जो आर्मी है वो कह रहे हैं कि हम पहले बच्चे जाएं, पहले औरतें जाएं, बल्कि जिसमें भी वो अपने ही यूक्रेनियंस को अगर जहाँ पे 10 या 15 या 20 यूक्रेनियन जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 4 या 5 इंडियंस को अंदर जाने दिया तो जा रहा है। आपने भी धमाकों की आवाज़ सुनी होगी, दहशत में हाँ, आपको भी डर लगा होगा। हाँ, जब पहला हुआ 24 को, जो इवानो का एयरपोर्ट था, वो जहाँ वहाँ पे बम गिरा, वो कुछ पास में था, सुबह 4 बजे का टाइम था। वहाँ पे एकदम से पूरे इवानो में सायरन बज रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था अब हम करें क्या। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद सुबह काफ़ी देर सायरन बजा, हम बहुत घबराए। उसके बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हमें कुछ खाने पीने का रखना चाहिए, कुछ कैश रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक यहाँ पे रहे या कैसी क्या सिचुएशन हो। फिर हम गए खाने पीने के लिए, वहाँ बहुत लंबी लंबी भीड़ थी। कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ उन लोगों ने सुपरमार्केट्स में उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि यहाँ सिर्फ कैश चलेगा। तो एटीएम्स गए कैश के लिए, बहुत बड़ी बड़ी एटीएम ऑलमोस्ट खाली हो चुके थे कुछ, तो उनमें कैश के लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी लाइन में खड़े रहे, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। टैक्सियाँ बंद हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी वाले, अगर कोई टैक्सी मिल रही है तो वो लोग पैसे हमसे बहुत बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हमें वहाँ पे। माँ बाप है जो अपने सारे जीवन की कमाई करके, आप जैसे हजारों बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो कितना आगे के बारे में कितनी चिंताएं बनी और आगे की स्टडी के बारे में क्या कुछ रहने वाला अभी है? मेन चिंता तो यही है कि हमारा अब आगे क्या होता है, यूक्रेन में जो भी होता है उससे। हम अब 3rd ईयर में हैं, हमारे 3 साल लगे हैं, हमने एक फील्ड में 3 साल दिए हैं, हमने एक माइंडसेट बनाया है कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे। अब हमें नहीं पता आगे हमारा क्या होगा, बचेगी एमबीबीएस नहीं बचेगी। अभी मेन टेंशन तो वही है कि क्या होता है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमारे लिए स्टैंड ले, हमारे लिए कुछ करे, या हमारे लिए कुछ एग्ज़ाम करे कि हम लोग यहाँ पे एडमिशन ले पाए, या कुछ भी करे, हम ऐसे हमारे वेस्ट ना हो। क्योंकि हमने 3 साल दिए। कुछ बच्चे हैं जो 4th 5th 6th ईयर में भी थे, जिनके कुछ दिन महीना भर बचा था एमबीबीएस कंप्लीट होने में। हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से एक नया माइंडसेट बनाना, फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कृष्ण कुमार जी हैं, फादर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आप काफ़ी चिंतित थे, लगातार फ़ोन पे भी संपर्क हो रहा था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी हालांकि सकुशल घर लौटी है, और भी बेटियां हैं, बेटे हैं, क्या कुछ मैसेज? मेरी तो भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है, सबसे पहले तो सभी बच्चों को वहाँ से सुकुशल निकाला जाए, जिसमें सरकार बहुत दिल से लगी हुई है, प्रयास की हुई है। देश के 4 मंत्री ऑलरेडी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पर अंदर बॉर्डर के अंदर की जो स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक है। वहाँ से कैसे बच्चों को निकाला जाए और उसके बाद इन बच्चों की स्टडी के बारे में सोचा जाए। और मुझे उम्मीद भी है कि मोदी जी ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो देश के बारे में बड़ा अच्छा सोचने वाले व्यक्ति है। तो ये थे हमारे साथ छात्रा जो देर रात ही जो है यूक्रेन से लौटे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द से जल्द जो भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है अपने वतन वापसी सरकार को करवाना चाहिए। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।